बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। आज की डेट में नाज़रीन ये मेरी दूसरी वीडियो है जो कि आप तक पहुँचेगी मेरे लाइव सेशन के बाद। मतलब ये इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो तकरीबन 7 बजे का टाइम है, 7 PM का टाइम है। और इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं लाइव सेशन करूँगा। आजकल जो है वो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ डेली 1 घंटे का, रात 8 से लेकर 9 बजे तक, 9 सवा 9 तक तकरीबन चलता है। डिपेंड करता है कि मतलब वो कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग अगर चल रहा हो तो फिर जो है वो 1.25 से 1.5 घंटे का हो जाता है, लेकिन नॉर्मली 1 घंटे का होता है। ठीक है, इस लाइव सेशन में जो है वो मतलब एक सोलो लाइव होती है, वर्टिकल सोलो लाइव। जस्ट मैं होता हूँ और मेरी माएँ बहनें होती हैं। हम जो है वो बहुत पहले एक सिलसिला इस तरह का चला करता था, जब मैं नया था उस वक्त एक सिलसिला इस तरह का चला करता था कि मैं सोलो लाइव करता था और मेरी माएँ बहनें कमेंट सेक्शन में होती थी, हंसी मजाक होती थी, गपशप होती थी और जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस होते थे, इन्फॉर्मेशन भी होती थी, कमेंट्स रीडिंग भी होती थी, एक दूसरे के साथ हला गुला ख़वातीन आपस में करती थी, बहुत सारा जो है वो चीज़ें होती थी और बड़ा इंटरटेनिंग सी वो एक लाइव होती थी। 1 से 1.5-2 घंटे तक की वो होती थी। ठीक है, तो उसी तरह का एक सिलसिला अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, जिसमें जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती हैं ख़वातीन। ठीक है, और मेरे लिए वो बड़ी एक इंटरटेनिंग सी लाइव होती है, जिसमें जो है मैं जो है वो ख़ुद को बहुत इम्प्रूव्ड फील करता हूँ। मेरी माँ बहनों के साथ मैं गपशप करता हूँ, तो वो ख़ुद मेरे लिए भी बड़ी इंजॉय करने वाली लाइव होती है। तो आप लोग भी जो है वो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग भी तशरीफ़ लाया कीजिए रात पाकिस्तानी टाइम 8 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, इंशाल्लाह जो आज भी मैं ये लाइव ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तब मैं लाइव कर चुका हूँ आज की डेट में। ठीक है, ये वीडियो आपको बाद में मिलने वाली है, तो कल इंशाल्लाह आप भी तशरीफ़ लेके आइएगा और मेरी लाइव में हम गपशप करते हैं। ठीक है, तो खैर नजमा नजमा और फारूक, अच्छा जब वो बड़े ही कहते हैं कि वो जो आर्जी साबित हुआ है, इन्होंने ये जो एक नया ब्लेंडर मारने की कोशिश की है, बड़ा ही आर्जी साबित हुआ है नाज़रीन। बड़ी जल्दी एक्सपोज हो गया है, बड़ी जल्दी जो है वो गलत साबित हो गए हैं। इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त तक अभी तक ये झूठे साबित हो चुके हैं, अभी तक ये एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद के हालात क्या होते हैं, क्या मामलात होते हैं, वो बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तक के लिए ये राय आमा कायम हो चुकी है कि भाई इन्होंने ड्रामा किया है। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, इस वीडियो से मतलब कोई 4-5 घंटे कबल की बात है। अभी जब मैं शूट कर रहा हूँ तो तकरीबन 2 घंटे हुए मुझे अपलोड की हुई को। ज़ाहिर अभी 1 घंटा बाद मैंने लाइव करनी है, तो 3 घंटे उस वीडियो को गुजर चुके होंगे। ठीक है, और फिर जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक 4 या फिर 5 घंटे उस वीडियो को गुजर चुके होंगे। उस वीडियो में मैंने जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने मतलब ये जो कुछ किया है, ये करने के मकासद क्या हो सकते हैं, पब्लिक की क्या राय है। सितारा ने अपने वीडियो में जब इनका ये तज़किरा किया है इस मामले का, ठीक है, वो क्यों कर किया हो सकता है। ठीक है, मैंने जो है ये 3-4 चीज़ें बड़ा डिटेल से डिस्कस की थी उस वीडियो में, लेकिन तब तक एक्सपोज नहीं हुई थी नजमा। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक नजमा का रिएक्शन नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद वीडियो नहीं आया था, व्लॉग नहीं आया था। फिर नजमा का व्लॉग आ गया, नजमा की वीडियो आ गई, उसके बाद तो जो है वो पब्लिक ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, क्योंकि वो बीबी तो जो है वो फूलों का लेन देन चल रहा है आपस में मियाँ बीबी के दरमियान। और जो है कोई पुराना व्लॉग उसने अपलोड किया है, अभी तक जो है वो उसने अपने चैनल पर, अपनी कम्युनिटी पर वटेवर, ना कोई रिएक्शन, ना कोई वीडियो, ना कोई कम्युनिटी पोस्ट, ना कोई तस्वीर, ना कोई कमेंट सेक्शन, कहीं भी कुछ भी जो वो इस एक्सीडेंट का तज़किरा नहीं किया। ठीक है, इवन कि जो लोग कमेंट्स करके उसकी वीडियो में कमेंट्स करके फ़ारूक के एक्सीडेंट के हवाले से पूछ रहे हैं, उनके कमेंट्स भी डिलीट हो रहे हैं। बजाय रिप्लाई करने के, बजाय रिएक्ट करने के, उनके कमेंट्स भी डिलीट हो सकते हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि वो नजमा जो कमेंट्स की बुनियाद पर पूरे का पूरा 30-30 मिनट का रिएक्शन बना दे कि जी मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उनका जवाब देने के लिए आ गई हूँ, ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है, ये मामला हो रहे हैं और ये उसका जवाब है, और पूरा 30-30 मिनट, 35-35 मिनट का रिएक्शन बना के चली जाती है। वो नजमा एक इतना इंपॉर्टेंट मैटर कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़ख्मी हो गया है, इंजर्ड,
उस मामले को सितारा ने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। नजमा के लिए बोनस पॉइंट भी है, ठीक है, बट स्टिल नजमा खामोश है। नजमा ने साइलेंस बरकरार रखी है। नजमा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन के जो लोग पूछ रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। वाई? ऐसा क्यों है? वो नजमा जब उसका खुद का एक्सीडेंट हुआ था तो नजमा ने बाकायदा ना सिर्फ कम्युनिटी लगाई, वीडियो बनाई, तस्वीरें चिपकाई, इंस्टा पर चिपकाई, यूट्यूब चैनल पर चिपकाई, लाइव सेशन किया, पता नहीं क्या क्या किया, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ वाकई मेरा एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। आज वो नजमा जब उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है। वाई? ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूँ, परेशान नहीं होना, आपने कहीं नहीं जाना। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे का क्या माइंडसेट है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इससे हटकर मैं ये नोट कर लूँ, मैं कहीं भूल ना जाऊँ ये मामला डिस्कस करने को ना। वाई शी इज़ साइलेंट। अच्छा, दूसरी बात, कुछ चीज़ें और भी हैं जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। वो ये है कि ये एक प्री प्लान्ड जो वो टोपी ड्रामा था जिसमें बड़ी बाजी, बाबाजी, नजमा, आशा, ये पूरे का पूरा गैंग इसमें शामिल था। मकसद अम्मा को घुटनों पर लेके आना, अम्मा को रुसवा करना, अम्मा को मजबूर करना कि दो ऑप्शन हैं। क्योंकि चंद दिन पहले अगर थोड़ा सा जोड़ के देखें, चंद दिन पहले बाबा जी ने अपनी वीडियो में इस चीज़ का जो इजहार भी किया था, धमके शमके तो वो पहले से लगा रहे हैं। ये कहा भी था कि मैं जाते जाते कोई सच बता के जाऊँगा, ठीक है। अब ज़ाहिर है ये कोई सच तो नहीं है, लेकिन जो वो ये एक साजिश, एक प्लान हो सकता है इन सब का मिल मिलाकर कि भाई या तो उसे मजबूर करो कि वो बाबा जी के पास चली जाए, ठीक है, या फिर इनको कैद तन्हाई में डाल दो, मतलब जो है वो बाइकाट कर दो, इनको सेपरेट कर दो, अलग कर दो, ठीक है। और देखा जाए तो 50% तक वो अपने मकसद में कामयाब हो भी चुके हैं। कैसे? देखें, मेरी बात सुनें, मैं अब आपको डिटेल से समझाता हूँ, आपने जाना कहीं नहीं है, आपको बड़े अच्छे से बात समझ आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। नजमा खामोश क्यों है? फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट भी समझाता हूँ। नजमा खामोश क्यों है? देखिए, खामोश इसलिए है क्योंकि अब तो सितारा दाढ़ के नीचे आई है, ठीक है। कैसे? फारूक का एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ को कंफर्म कौन कर सकता है? ओनली नजमा। क्यों? क्योंकि पहले ये होता था कि सितारा ने अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कोई बात कर दी, लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब सितारा के रिश्तेदारों ने मामलात को इतना ख़राब कर दिया है, इतना ज़्यादा बखेड़ दिए हैं, तो अब सितारा अपनी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे, खुद से रिलेटेड, साजिद से रिलेटेड, कौसर से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड, वटेवर किसी के भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे, कोई बात बताए, लोग आंखें बंद कर यकीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर की बात होती है, ठीक है। लेकिन जब बात सितारा के किसी रिश्तेदारों की हो और उनके अपने यूट्यूब चैनल भी हो, और सितारा अगर उनके मतलब उनके लिए कोई जो है वो मतलब उनका कोई फ़ायदा करने की अपने तक कोशिश कर रही हो, मतलब ये लोगों की ये सोच होती है कि कहीं सितारा यूज़ तो नहीं हो रही, ठीक है। कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देती है तो फिर लोग कन्फर्मेशन मांगते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फ़ारूक वाला मामला है, फ़ारूक और नजमा, मतलब फ़ारूक का एक्सीडेंट और नजमा की साजिश वाला जो मामला है, इसमें सितारा ने तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन लोग इसमें कन्फर्मेशन मांग रहे हैं। नजमा ऐन मुमकिन था कि इधर, मतलब देखिए ना, नजमा को बड़ी जल्दी होती है वीडियो बनाने की। जब कौसर का बच्चे की डेथ हुई थी, नजमा जो है वो मेरी बात सबसे पहले थी जिसने वीडियो बनाई थी, ठीक है, सबसे पहले थी। नजमा को बड़ी जल्दी होती है इन मामलात की, जो वो वीडियो शूट करने की, क्योंकि उसे पता है कि ये मामला ट्रेंडिंग में होते हैं, इन मामला से पैसा बनता है, इन मामला से व्यूज़ बनते हैं और पैसा बनता है, ठीक है। लेकिन अभी नजमा खामोश है। क्यों? क्योंकि नजमा ने देख लिया है, नजमा ने देख लिया कि सितारा ने वीडियो बनाया, ठीक है, उसके बाद सितारा रज के ट्रोल हुई, रज की ख्वार हुई, पब्लिक ने ठीक ठाक सितारा को क्रिटिसाइज़ किया है कि भाई आप क्यों, वाई आप क्यों टाइटल लगा रहे हो, आप क्यों उस थंबनेल पर जो फारूक को चिपका रहे हो, आप क्यों जो अपनी वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये वो ट्रोलिंग नफरत वाली ट्रोलिंग नहीं है, हालांकि ये सितारा की ऑडियंस ही जो है उसको क्वेश्चनेबल ठहरा रही है,
सितारा की ऑडियंस ही है जो उसको कन्फ्रंट कर रही है कि तो मतलब क्यों, क्योंकि ये सारे उससे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये हमदर्दी में कर रहे हैं, ये उसके प्यार में उसको कर रहे हैं, मतलब ये प्यार वाली डांट है। जैसे अगले दिन मुझे भी जो बहुत सारी मेरी बहनों ने डांटा, तो वो प्यार वाली डांट थी, ठीक है। तो बेशक ये प्यार वाली डांट है, लेकिन नजमा ने ये देख लिया कि सितारा की ऑडियंस अब सितारा से सवाल कर रही है। जब सितारा की ऑडियंस उससे सवाल कर रही है तो मैं बोलकर, मैं कन्फर्मेशन देकर वो जो काम सितारा के साथ हो रहा है मैं उसको नहीं रोकूंगी। अब समझ आइए आपको नजमा क्यों खामोश है, उसकी खामोशी की वजह क्या है। मैं फिर से दोहरा दूं कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अब तक इस मामले को, मतलब सुबह 10 बजे सितारा का व्लॉग आया था, अब शाम के 7 बज गए जब मैं ये शूट कर रहा हूं, ठीक है। 9 घंटे इस मामले को गुजर चुके हैं, अब तक नजमा की तरफ से कोई कन्फर्मेशन, कोई जो क्लैरिफिकेशन, कोई रिजेक्शन, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो मतलब वो इंजॉय कर रही है इस मामले को कि सितारा, चलो सितारा को लोग पूछ तो रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, सितारा को लोग बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है, वो बैठकर तालियां लगा रही है, ठीक है। दूसरी बात है जो मैंने आपको कहा था कि ये एक गैंग का जो है वो प्लान हो सकता है, ठीक है। तो ये गैंग, मतलब मैंने आपको ये भी कहा कि ये 50% तो वो जो है उसमें कामयाबी हो चुके हैं, क्योंकि अब या तो जो है वो अम्मा इनकी इस मामले से, मतलब होता ये कि फ़ारूक एक्सीडेंट का जैसे अम्मा को पता चलता तो वो लोग जो है वो इमोशनल होकर, क्योंकि सितारा ने वैसे ही जो है वो इन लोगों ने समझ तो लिया है कि भाई मतलब वो एक मतलब हादसा, एक डर तो गए ही ना, मतलब हादसा पहले भी तो हो चुका है ना। तो या तो ये होगा कि जैसे खबर मिलेगी तो ये आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और भागों भाग नवाकोट पहुँच जाएंगे पंजाब, ठीक है। लेकिन जो ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, वो लोग तो मुतमईन होकर बैठ गए, वो तो अपना काम करते रहे। हाँ, थोड़ी देर उनको परेशानी हुई, दुख तकलीफ हुई, वीडियो कॉल पे बात कर ली, सारे मामला हो गए, उसके बाद वो अपने कामकाज में लग गए, ठीक है। लेकिन जो हो क्या रहा है, चूँकि पब्लिक जो वो क्रिटिसाइज़ कर रही है, चूँकि पब्लिक इस चीज़ को पसंद नहीं कर रही कि सितारा ने क्यों जो है वो किया, तो क्या हो रहा है, सितारा की पब्लिक तो उसके अगेंस्ट हो रही है ना, इस सितारा के इस काम करने से पब्लिक तो उसके अगेंस्ट हो रही है ना। तो क्या हो रहा है, उनका यही प्लान तो है भाई, या तो अम्मा हमारे पास आ जाए या सितारा फैमिली को कैद तन्हाई में डाल दो, मतलब जो लोग भी उसके खिलाफ हो जाएं, हम सारे ख़ानदान वाले भी उससे मुंह मोड़ लें, ठीक है। और इस तरह जो है वो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, लोग हमें अच्छा समझेंगे, सितारा फैमिली को बुरा समझेंगे, ठीक है। ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो भी, ठीक है। ऐसा लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे पब्लिक के भी इस तरह के कॉमेंट्स हैं, बहुत सारे पब्लिक का भी ये मानना है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये उनकी एक साजिश भी हो सकती है, ठीक है। और ये बातें उस वक्त तक वैलिड हैं जब तक नजमा कोई जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं कर देती, या हमें कम से कम ये कंफर्म नहीं हो जाता कि जो है वो फ़ारूक का एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो कितना हुआ है, या नहीं हुआ तो फिर क्या टोपी ड्रामा था, ठीक है। ये कंफर्मेशन पर मुनहसर है और हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। अभी जो है वो होम स्वीट सिस्टर कह रही हैं 3005, मतलब 3005, ये होम स्वीट सिस्टर, ये आईडी हमारी बहन है, बहुत प्यारी बहन। कहते हैं अगर माँ बीमार होगी या कोई भी कुछ ऐसा वैसा तो क्या बेटे का भी दिल तड़पेगा, वो आएगा माँ के पास? नहीं, ठीक है। माँ तो अक्सर बीमार ही रहती है, अभी भी वो बेचारी बीमार रहती है। अभी जो है वो थोड़ा सा पहले ही जो है वो उसके जो है घुटनों का मसला भी था, फिर उनकी जो है वो आंखों का मसला भी था, एनक शनक भी लगवाई, फिर वो डिप्रेशन में भी थी। अभी बाबा जी की वजह से अम्मा ने कितना डिप्रेशन फेस किया है, कितना वो डिप्रेशन में थी, कितनी परेशानियाँ थी, बेचारी रोती रहती थी हर वक्त। सितारा ही थी जो भागदौड़ कर रही थी, मजबूर होकर उसका मोबाइल भी बंद करवा दिया, नंबर भी ब्लॉक करवा दिया, ये वो। अभी जो है वो फ़ारूक की साली ने क्या कुछ नहीं कहा, तो माँ के तो दिल पर छुरियाँ चल ही रही थी, तो फ़ारूक तो नहीं तड़पा, बेटा तो नहीं तड़पा, ठीक है। तो इसका जवाब, आपकी कमेंट का सादा सा जवाब ये है कि नहीं, वो नहीं तड़पेगा, ठीक है। और इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन मैंने इस टॉपिक की, इस पॉइंट की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने मेरे रात वाले लाइव सेशन में दी है। वो तकरीबन 1 से सवा 1 घंटे का लाइव सेशन था, जिसमें ज़्यादातर बात इसी टॉपिक पर ही हुई है कि ऐसा फ़ारूक क्यों नहीं करेगा, फ़ारूक का दिल क्यों नहीं तड़पेगा, ठीक है। बड़ी डिटेल से जो है मैंने इस पर बात की हुई है, और उस पर ऑडियंस के सवाल जवाब भी हैं उसी लाइव सेशन में, आप जाकर वो देखिएगा। आपका ये पॉइंट जो है वो बहुत वाज़ेह अंदाज में जो है आपके इस जो वो क्या कहते हैं कि तसल्ली होगी इस मामले में, इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। खैर, इशरत नाहर एंटी कह रही हैं जी, इशरत नाहर, आज़म आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी सितारा's thumbnail, why always she and her mother blackmailed by ungrateful Najma and Farooq, I don't know why। हालांकि समझ जाना चाहिए, मतलब मैंने आपकी बात ठीक है, मैंने जो है वो मायूस नहीं हूँ, सबसे पहले तो आंटी मायूस नहीं हूँ, क्योंकि जो है वो इसका बड़ा सादा सा जवाब होता है, बहुत सादा सा जवाब है।
वो ये है कि जब बंदा दिमाग से सोचता है तो फिर उसको नहीं बुद्धू बनाया जा सकता, उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बंदा दिल से सोचता है ना तो फिर वो होता है, मतलब वो हो जाता है वो बड़ी आसानी से यूज़ हो जाता है। ठीक है, मैं भी जो है वो बड़ा लंबा अरसा जो है वो यूज़ होता रहा हूँ मेरे दोस्तों की तरफ से। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इमोशनल था मेरे दोस्तों के लिए। ठीक है, लेकिन जब से दिमाग से सोचना शुरू किया तो बड़ी आसानी से मैं देख लेता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे कोई चक्कर है ठीक है, तो बात यह है कि जब आप जो है दिल से सोचते हैं, इमोशन से काम लेते हैं, तो इमोशनल फूल कौन होता है? वही होता है ना इमोशनल फूल, जो है वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर लो या टोपी करके किसी भी तरह करके इस्तेमाल कर लो। ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। हकीकत तो ये है कि जब इनको पता है कि भाई कितनी चोटें खाई हैं, कितनी मारें खाई हैं अपनी इन्हीं रिश्तेदारों से, मतलब क्या से कहाँ पहुँचा दी, लिटरली यार दुख होता है। मैं आपको तो बताऊँ बड़ा दुख होता है, और मुझे बहुत दुख होता है। उसकी वजह ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो कोई इमोशनल अटैच हूँ या अल्लाह माफ़ करे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखें, मैंने हमेशा से इस बात का तज़किरा किया है, जो कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने हमेशा से इस बात का तज़किरा किया है कि भाई यूट्यूब चैनल बनाना, चलाना, फेम लेना, पब्लिक का प्यार जीतना, वो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, और बड़ा जो है वो यूट्यूब पर लक फैक्टर बहुत चलता है। बड़े लकी लोग होते हैं जिनके साथ लोग मोहब्बत करते हैं। ठीक है, उस मोहब्बत को पाकर फिर उसको खो देना बड़ी बदनसीबी की बात है। ठीक है, और खोने में भी आपका अपना किरदार ना हो, आपके रिश्तेदारों का किरदार हो, ये उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली जब आपको बताने वाले भी हों बहुत सारे कि भाई आपके रिश्तेदार आपको खा रहे हैं, आपको रुस्वा कर रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं, आपको नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप ना समझ रहे हों, तो इसे महाबेवकूफ़ी कह सकते हैं आप। ठीक है, बहुत दफ़ा समझाया है मैंने, अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया कि अभी आपका कोई एडवेंचर अगर आप करने जा रही हो, या अगर आपने कोई अभी एडवेंचर किया तो आपके गले पड़ जाएगा। ठीक है, इससे भी पहले कई दफ़ा समझाया है, लेकिन फिर से वो गलती कर बैठती हैं। आई डोंट नो, शायद जज्बात के हाथों मजबूर होकर, या वजह जो भी रही हो, मुझे वजह का नहीं पता। ठीक है, लेकिन फिर से वो गलती कर बैठती हैं, तो डे बाई डे नुकसान ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये आप, मैं पता है क्या ऐशत नहर आंटी, मैं आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात को समझता हूँ जो सितारा के लिए हैं। ठीक है, ना सिर्फ आप बल्कि इस तरह की बहुत सारी और ख़वातीन हैं। मिस रेगमन वाइटी सिस्टर हैं, शाइस्ता आंटी हैं, ठीक है, और जो है जन्ना जान सिस्टर हैं, और जो है वो शीला सिस्टर हैं। मतलब ये तो वो हैं जो नॉर्मली मेरे साथ भी राब्ते में रहती हैं, मतलब मुझे भी कमेंट्स करती रहती हैं। निधि चोपड़ा सिस्टर हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, व्लॉग्स और फन सिस्टर हो गई, तो बेशुमार नाम हैं जो कि मेरे जहन में। मैं इन सब की मोहब्बत को समझता हूँ जो ये सितारा से करती हैं। ठीक है, तो मैं जब आप लोगों की मोहब्बत को समझता हूँ तो मैं उस दुख को भी समझता हूँ। जब जो है वो आपका कोई प्यारा आपकी आंखों के सामने खुद को बर्बाद कर रहा हो, तो दुख कौन सा होता है, वो क्या दुख होता है, मैं उस दुख को भी समझता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से जब हमें हमेशा कोशिश मेरी होती है कि मैं जो वैलिड अंदाज में तसल्ली देने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, तसल्ली दूँ। ठीक है मतलब मेरे अल्फाज वो मज़ीद मुश्तल करने वाले ना हों, मेरे अल्फाज मज़ीद ताव दिलाने वाले या फिर जलती पर तेल का काम करने वाले या फिर जो है वो दुख देने वाले ना हों, बल्कि तसल्ली देने वाले अल्फाज हों। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। शीला सिस्टर कह रहे हैं जी आज़म भाई योर पॉइंट्स आर वैलिड। थैंक यू सो मच शीला सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। योर पॉइंट्स आर वैलिड, व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट दीज relatives are showing on social media. I fail to understand their tactful and vicious nature. नहीं, आप क्या यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही बाजी, किसी ने मुझे समझ होती, मैंने तो आपने नहीं होती, किसी को भी समझ नहीं आ रही जी ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बस एक ही बात है, अगर जो है इसको थोड़ा टेक्निकल वे में देखा जाए, थोड़ा टेक्निकली देखा जाए, तो बस सिर्फ एक ही बात है। देखिए, इन लोगों का एक माइंड सेट है कि जब भी हम फंसते हैं तो फिर जो है वो हमें सितारा का जो है वो मतलब हाथ ही हमें बचाता है। अब इस बार ये हो रहा है कि सितारा का हाथ सीधी, मतलब इस बार ये हो रहा है कि घी सीधी उंगल से नहीं निकला, तो वो टेढ़ी उंगल करके निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो है वो हमारे कहने पर तो अब इन लोगों ने हमें बचाने नहीं आना, तो यूँ हम इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके जो है अपना घी निकाल लें। ठीक है, ये हो सकता है। रहमत सिस्टर कह रही जी नजमा फ़ारूक, मतलब नजमा पुराने व्लॉग डालती है। हाँ बेटा ठीक है, आपकी बात ठीक है, पुराने व्लॉग डालती है। अभी जो कल जो उसने फ़ारूक ने जो वीडियो अपलोड की वो माफ़ी तलाफ़ी वाली, वो भी मेरे ख्याल से उसका पिछले हफ्ते का था। अभी कल जो है वो सैटरडे था, आज जुम्मे है, सॉरी कल उसमें थर्सडे था, आज फ्राइडे है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अगर जुमे की बात कर रही थी तो वो जुमेरात को थोड़ी करेगी कि जी आज जुम्मा है, तो वो जुमेरात वाले दिन थोड़ी करेगी। इसका मतलब ये कि वो पिछले जुमे का व्लॉग था, ये पिछले जुमे की बात है। ठीक है, तो पुराने व्लॉग तो अपलोड कर रही है। आज वाले व्लॉग में भी जो है वो वकार और फातिमा वगैरह नज़र आ रहे थे। ठीक है, तो पता नहीं अभी कितने पुराने व्लॉग चल रहे हैं, उसके व्लॉग काफ़ी आगे पीछे चल रहे हैं, बट जो वो ये तो पता है ना कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है।
कम्युनिटी लगा सकती थी, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकती थी। वो रिएक्शन बनाने में तो वैसे शेयर है, ठीक है। वो ईंटों पर बैठ कर कोई रिएक्शन बना देती है, या खजी के नीचे बैठकर, अक्सर खजी मशहूर है, या फिर छत पर बैठकर मुंह अंधेरे कोई रिएक्शन बना देता है बंदा, कोई वीडियो बना देता है, पता हो, लेकिन जो है वो प्रायोरिटी में नहीं है ये करना, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो साइलेंस है। वो साइलेंस क्यों है, मैंने आपको ये वजह इस वीडियो को स्टार्ट में बड़ी डिटेल से समझाई भी है, ठीक है। खैर, निधि चोपड़ा सिस्टर कहते हैं जी आजम भाई, मुझे सितारा की एक बात समझ नहीं आती, जब सलमा ने धोखा दिया तो वहाँ राब्ता ख़त्म कर दिया। फारूक ने भी तो सितारा को झूठ बोलकर लाखों रुपया लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर सितारा सलमा की तरह अपने भाई से भी राब्ता क्यों ख़त्म नहीं करती। अच्छा, ये जो मोस्ट रेटेड कमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में, इस पर जो है काफ़ी डिबेट भी हुई है, काफ़ी सारी बहनों ने आपस में डिबेट भी की हुई है इसी कमेंट पर, तो मैं इसका रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। देखिए, बात पता क्या है, एक औरत के लिए ना सबसे बढ़कर उसकी इज्जत ही होती है। आपको पता है, मैंने जो है वो तारीख़ पढ़ी है, तारीख़ में मिसालें पढ़ी हैं कि औरतें ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, या अगले बंदे की ले ली या फिर अपनी दे दी। इज़्ज़त ज़रूरी होती है, ठीक है। औरत के लिए इज़्ज़त के लिए वो जान पर खेल जाती है, ठीक है। सलमा के टाइम पर मामला इज़्ज़त का था, अब मामला पैसे का है। बहनें जो होती हैं ना, आमतौर पर भाइयों के सामने पैसा नहीं देखती होती, भाइयों के मामले में अक्सर बहनें भाइयों को पैसा देकर भूल जाने की आदी होती हैं। मेरी बहन भी ऐसे ही है बहुत दफ़ा। मैं जब छोटा था, मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी बहन सबसे बड़ी है माशाल्लाह, शादीशुदा है, हैप्पीली मैरिड है, बच्चों वाली है। मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं जो है वो अपनी बहन से रो धोकर पैसे ले लिया करता था। और अभी भी जब मैं परेशान होता हूँ, मैं डिप्रेस होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, जो वो ख़र्चे से हाथ तंग होता है, बच्चे तकलीफ़ में होते हैं, तो वो हफ़्ते में तकरीबन 2 दफ़ा लाजमी मुझसे फ़ोन करके मेरा हाल अहवाल, मेरे बच्चों का बारे में पूछती रहती है। तो अभी भी जब मैं दुख में होता हूँ, किसी परेशानी में होता हूँ, तो सिर्फ मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर दुख में हूँ भी तो मैं उसे छुपा लेता हूँ। मुझे पता है कि मुझे बताने की देर उसने परेशान हो जाना है, और फिर जो है वो उससे जो बन पड़ा मेरे लिए वो करेगी और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं उसे छुपा ही लूँ। लेकिन ज़ाहिर है बड़ी बहन है ना तो उसका लाडला भी हूँ मैं, छोटा छोटा जो हूँ, तो वो मेरे लहजे का उतार चढ़ाव से समझ आती है कि चक्कर क्या है ये परेशान है। तो फिर वो जो है पागल हो जाती है। जब तक वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा नहीं ना कर लेती तब तक उसको सुकून नहीं आता। फिर वो तो फिर वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करने में वो फिर जुट जाती है। फिर जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, वो कभी डांटती है मुझे कि तुम जो है वो फ़िक्र नहीं करते, तुम भाग दौड़ नहीं करते। कभी वो जो है वो मतलब कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, ठीक है। तो बहनें, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो जब मेरी कोई हेल्प कर देती है या फिर मुझे जो है वो पैसे दे देती है, तो फिर एक लंबा अर्सा वो मुझसे पूछती नहीं है, ठीक है। जब मेरे पास होते हैं मैं फिर खुद दे देता हूँ, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने दिए ही नहीं और उसने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, ठीक है। और उसके फिर भी जब मैं किसी परेशानी में होता हूँ तो फिर वो मुझे देने के लिए तैयार रहती है, ठीक है। क्यों, क्या है, बहनें भाइयों को पैसों के मामले में बहनें भाइयों को पैसे देकर भूल जाने की आदी होती हैं। वो भूल जाती हैं बहन भाइयों के लिए। बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा है, और बहन भी अगर बड़ी हो तो वो माँ की जगह पे होती है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि सलमा और फारूक में फ़र्क है। सलमा सितारा की दोस्त थी, बड़ी बहन भी थी, दोस्त भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हासदा हो गई। वो हासदा थी, बाय नेचर वो हासदा थी, ठीक है। दूसरा, उसने उसकी इज़्ज़त पर वार किया था। फ़र्क समझ आया आपको? फ़ारूक बुरा है, सारी बातें ठीक है, शराबी कबाबी, वो अब जो है वो बहन के लिए स्टैंड नहीं लेता, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, ठीक है। लेकिन बहन भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता अलग होता है, बहन भाई का रिश्ता अलग होता है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर मामला इज़्ज़त का नहीं, यहाँ पर मामला पैसों का है, समझ गई? ये तो ये फ़र्क है। मैं फ़र्क बता रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा फ़ारूक को, ये वो किसी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ कि फ़र्क क्या है, ठीक है। खैर, मिस्टर एकमैन वाइटी सिस्टर कह रही हैं जी, ओहो बंद ना हुई यार, बस थोड़ा जा रह गया मिस्टर एकमैन वाइटी सिस्टर कह रहे हैं जी, रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस अर्ली मॉर्निंग पुटिंग थंबनेल्स फारूक एक्सीडेंट, हु इज़ फारूक, व्हाई इज़ ही is that why he is that important, you guys from this side made Najo Farooq apa dapa Buddha Gulam तो Buddha Gulamo Didi and all जो gang famous।
तो खैर इनके कमेंट का सिस्टर, आपके कमेंट के पहला पोर्शन का तो मैंने रिस्पॉन्स जो पहले ही कर दिया है निधि सिस्टर वाले कमेंट में कि क्यों जो फ़ारूक किस लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा इमोशंस की वजह से भी है, ठीक है। बाकी दूसरी बात का आपका जवाब मैं ज़रूर दूंगा कि हम लोगों ने फेमस किया, नहीं हमने कहाँ फेमस किया है सिस्टर, मतलब हम ये सितारा ने फेमस किया है सिस्टर इन सबको, मतलब सितारा ने ही इनको शार्ट आउट्स दिए हैं, मतलब ना तो हम लोगों की किसी की वीडियो को है, हम सिर्फ बातें करते हैं इनके बारे में, ठीक है। हमसे ज़्यादा इनके व्यूज़ होते हैं, तो हमने क्या ही इनको फेम देना है, इनको फेम सितारा ने दिया है। सितारा की वीडियोस में आके तो दुख भी इसी चीज़ का होता है। अब मुझे पता है आपको भी दुख इसी बात का है, मुझे भी दुख इसी बात का, सबको दुख इसी बात का होता है कि सितारा ने ही फेम दिया और फिर ये सितारा की ही जड़ें काटते हैं, इसी बात का तो दुख है सिस्टर। खैर जी, सबसे एंड में जो ये सच्ची SUCHI सुची बोलेंगे या फिर सच्ची कहेंगे, ये खातून सिस्टर हमारी बहन कहते हैं योर ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सितारा, बट काश वो किसी की भी एडवाइस को मानती होती। देखो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर, आपने मुझे अप्रिशिएट किया, लेकिन बात यह है कि मानना तो चाहिए, मानना तो चाहिए और उसे मानना पड़ेगा। जितना जल्दी वो मान लेगी, जितना जल्दी वो समझ जाएगी ये उसके लिए फ़ायदेमंद है, जितना वो देर करेगी ये उसके लिए नुकसानदेह है। अब तक नुकसान ठीक ठाक कर चुकी है, अभी भी देर लगाएगी मानने में, समझने में, तो वो नुकसान अपना ही करेगी, वो किसी दूसरे का नहीं करेगी। तो मान लेना चाहिए, अभी तो मान लेना चाहिए। तो बाकी लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। और बाकी अभी तक की जो मामला था वो मैंने आप लोगों के गोश गुजार दिए हैं। आई होप कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये तो खैर मैंने बोल दिया नई वीडियो वाला, तो खैर जी अल्लाह हाफ़िज़।